हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 14। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग हान ने शाओलिंग को पनिश किया क्योंकि उसने शुई को मारने की कोशिश की थी। साथ ही उसे ये भी बताया कि वो फैंग हान की पुरानी दोस्त जैसी दिखती है, नहीं तो वो उसे कब का खत्म कर देता। वही दूसरी तरफ नानशियान किंगवे को लेकर उसके सीनियर वान लियो के पास चला जाता है क्योंकि किंगवे के पास कोई मैजिक वेपन नहीं था, इसलिए वान लियो उसे हेवनली मैजिक वेव एज अ गिफ्ट देता है। इधर शाओलिंग फैंग हान से उसकी दोस्त के बारे में पूछ रही थी, मगर फैंग हान उसे जवाब देने से मना कर देता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें युहुआ माउंटेन के खूबसूरत नज़ारे दिखाए जाते हैं, जहाँ पर क्रेन फेरीज आसमान में सैर कर रही थी। वहीं पर हम फैंग हान और शाओलिंग को देखते हैं जो अरीना की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फैंग हान देखता है कि वहाँ का मौसम अचानक से बदल रहा है। काले बादल आसमान में घिर गए थे, जिन्हें देख फैंग हान समझ जाता है कि उसके युवा सिख का अर्थ एंड हेवन पर कंट्रोल है और अब वो जानबूझ के मौसम के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। और अब कई सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये लोग फाइनली शानहे अरीना के पास पहुंच गए। इसी जगह पर माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट होने वाला था। फैंग हान तो वहाँ की खूबसूरती देखकर ही हैरान था। वो देखता है कि वहाँ पर युवा सिख के कई सारे डिसाइपल आ चुके हैं। वो सभी लोग शानहे अरीना की तारीफ कर रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पेशियस थी। दरअसल सिख लीडर हमेशा इस अरीना को सील ही रखते हैं, बस माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट के लिए इसे ओपन किया जाता था। और तभी फैंग हान की नजर एक मॉन्यूमेंट पर जाती है, उस पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ पाए वहाँ पर शुई पहुँच गई थी। शुई के साथ साथ वहाँ पर एल्डर जियालान और लॉन्ग शुआन भी आ गए थे। तो फैंग हान उन दोनों को ग्रीट करता है। जियालान फैंग हान से कह रही थी कि काफी दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई, आई होप तुमने अच्छे से प्रिपेयर्ड किया होगा। इधर शुई शाओलिंग को मुंह टेढ़ा करके दिखा रही थी, लेकिन शाओलिंग एक बार फिर से उसे इग्नोर कर देती है। इधर फैंग हान जियालान को बाय बोल रहा था, जिस पर वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस कॉन्टेस्ट में काफी अच्छी रैंकिंग हासिल करो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगे। तो फैंग हान कहता है कि सीनियर मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जिसके बाद वो अपनी जगह पर चला गया। इधर ये लोग भी अपनी जगह पर निकल पड़ते हैं। फैंग हान देख रहा था कि उसकी साइड में ही उसके दुश्मनों की टोली है, उसमें ऐसा एक बंदा नहीं था जो फैंग हान से नफरत न करता हो। इधर हम हुयाओ नाम की बंदी को देखते हैं जो लॉन्ग शियान को घूर के देख रही थी। तभी लीन उसे खुद पर काबू रखने के लिए बताता है क्योंकि कॉन्टेस्ट तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। इधर जियालान शुई को समझाती है कि तुम्हें रिंग में संभाल कर रहना होगा, अपने ओपोनेंट को कमजोर मत समझना और ना ही उनसे नफरत करना, वो भी एक अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए ही फाइट करने वाले हैं। जिस पर शुई परेशान होकर कह रही थी कि हाँ सीनियर मैं समझ चुकी हूँ, आप यही बात मुझे 1000 दफे बता चुकी हो, अब तो यही सब सुन सुन के मेरे कान पक गए। तो जियालान कहती ठीक है अब इरिटेट मत हो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम इन बातों को याद रखो। जिसके बाद लॉन्ग शुआन से कह रही थी कि मुझे तुम्हारी ताकत को लेकर कोई शक नहीं है, मगर फिर भी तुम्हें अरीना में संभाल कर रहना होगा। साथ ही वो कह रही थी कि फैंग हान पर जो तुमने एक्सीडेंटली अटैक किया था उसका असर मुझे फैंग हान की बॉडी पर अभी भी महसूस हो रहा है। तो लॉन्ग शुआन उन्हें बताती है कि आप फिक्र ना करो, फैंग हान के साथ मैंने इस बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, साथ ही मैंने उसे एलिक्सर भी दे दिया ताकि वो इस पावर के असर को कम कर पाए। और तभी वहाँ पर बेल बजना स्टार्ट हो गई थी। ये बेल इशारा थी कि माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट का आगाज अब हो चुका है। थोड़ी देर में वहाँ पर नाटे एल्डर पहुँच जाते हैं। सबसे पहला तो कॉन्टेस्ट के रूल्स के बारे में बात करते हैं। वो कह रही थी कि कॉन्टेस्ट के सभी रूल्स को युवा सेक्ट ने डिसाइड किया है, इसलिए कोई उसे ब्रेक नहीं कर सकता। साथ ही इस कॉन्टेस्ट में जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करेगा उसे आगे की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और इस बार के कॉन्टेस्ट की तो बात ही कुछ अलग है। हमारे सेक्ट ने डिसाइड किया है कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर को बहुत ही खास रिवॉर्ड दिए जाएंगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपना बेस्ट दो। आप में से जो भी टॉप डिसाइपल बनेगा उसे इमॉर्टलिटी पिलर से रिवॉर्ड मिल जाएगी। ये सुनकर तो सभी लोग हैरान थे, सबकी नजरें उस इमॉर्टलिटी पिल पर थी। वो सभी डिसाइपल आपस में ही बात करते हैं कि ये पिल तो बहुत खास है, इससे हम बड़ी तेजी से ब्रेक थ्रू करके सुपरनेचुरल पावर्स रेल्म तक पहुंच सकते हैं। और तभी वहाँ पर तेज रोशनी के साथ एक लीडर की एंट्री होती है। सभी डिसाइपल सुप्रीम लीडर को ग्रीट कर रहे थे। इधर शाओलिंग दिल में ही कह रही थी कि अच्छा तो ये है वो बुढ़ा, इसके बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन रखा है। जिसके बाद वो ड्रैगन यान को
आवाज देने लगती है, मगर यान ने तो पहले ही वहाँ से कल्टी मार दी थी। इधर फेंग बायू कह रहे थे कि ये कॉन्टेस्ट हमारे लिए खुशी का मौका है। मैं चाहता हूँ कि सभी डिसाइपल खुल के अपनी एबिलिटीज को शो करें। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए अरीना पर लगाया हुआ सील हटा देते हैं। उनके मैजिकल पावर से एक माना क्रेन रिलीज हो जाता है जो कि पूरे अरीना की सैर कर रहा था। उसकी खूबसूरती को देखकर सभी लोग हैरान थे। अब वो परिंदा सीधे आसमान में चला जाता है। इधर फेंग बायू कह रहे थे कि चाहे तुम किसी भी रैंकिंग पर क्यों ना हो, तुम्हें बस अपना बेस्ट देना है। तुम में से जो भी लोग टॉप 10 डिसाइपल में क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को उनके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। और अब अरीना का सील हटाने के बाद फेंग बायू वहाँ से चले गए। जिसके बाद नाटे एल्डर सबको बताते हैं कि दोस्तों माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तो अब सबसे पहले अरीना में कौन उतरेगा इसका इंतजार किया जा रहा था। तो फेंग हान तुरंत ही अरीना में जंप लगा देता है। उसका अपोनेंट उस पे लात मारने आ गया था, मगर फेंग हान को उसे हराने में एक भी सेकंड नहीं लगता। जिसके बाद शुई, फिर लॉन्ग शुयान, लीन, किंग वेई, मोटू पतलू, नानशियान, ऐसे कुल मिलाकर 16 लोग 1-on-1 में जीत चुके थे। अब आगे होने वाली कॉन्टेस्ट इन्हीं लोगों के दरमियान होगी। अब अगले राउंड के लिए नाटे एल्डर वहाँ मौजूद सभी फ्लोर्स को जोड़ देते हैं, जिससे वो पूरा अरीना शेक होकर एक हो गया था। तभी किंग वेई देखती कि फेंग हान भी क्वालिफाई हो चुका है। उसे तो फेंग हान को देखते ही गुस्सा आ रहा था, मगर नानशियान उसे शांत कर देता है। हालांकि फेंग हान को इन दोनों में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। इधर एल्डर सबको बताते हैं कि कॉन्टेस्ट तुम 16 लोगों में ही किया जाएगा। जो हारेगा वो एलिमिनेट और जो जीतेगा वो अगली फाइट के लिए क्वालिफाई होगा। आप सभी लोग कोशिश करना कि आप टॉप लिस्ट में आ पाओ। जिसके बाद फर्स्ट राउंड के लिए नाम अनाउंस किए जाते हैं। वेल ये नाम वहाँ मौजूद मॉन्यूमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा था। सो पहला मुकाबला था फेंग हान और इन शिहाई के दरमियान। शुई तुरंत ही फेंग हान को जाके बताती है कि तुम्हें कुछ भी करके इन शिहाई को हराना होगा। तो फेंग हान उससे कहता है कि मैं कभी भी अपनी प्यारी शुई को निराश नहीं करूंगा। और अब वहाँ पर इन शिहाई आ गया था। शाओलिंग तो उसे देखकर ही उसकी पावर्स को पहचान लेती है। वो कह रही थी अरे ये बंदा तो बहुत कमजोर है। फेंग हान को चैलेंज करने वाला बंदा इसे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। खैर मुझे इस कॉन्टेस्ट से क्या लेना देना। मुझे तो जल्दी से ये खबर मेरे सेक तक पहुंचानी होगी कि फेंग हान के पास ही हुआंग चुआन का ट्रेजर है। मगर ये काम बहुत मुश्किल होगा क्योंकि फेंग हान मुझ पर कड़ी नजर रखता है। वो तो मुझे कहीं पर भी अकेले जाने नहीं देता। इधर फेंग हान सोच रहा था कि हाल ही में मैंने यामा गोल्डन बॉडी की सीलिंग मेथड को प्रैक्टिस किया था। साथ ही यान ने मेरे लिए कुछ स्पेशल टैलिस्मान भी बनवाए थे और इन्हीं चीजों की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन हाइड कर सकता हूँ। यहाँ पर तो किसी को भी मेरी रियल पावर का अंदाजा भी नहीं है। तब तक वहाँ पर इन पहुँच चुका था। वो कहता है फेंग हान वो तुम ही हो ना जिसने सीनियर हुआ के साथ बदतमीजी करके उन्हें 10 ईयर चैलेंज किया था। मेरे ख्याल से तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो। जिस पर फेंग हान कहता है कि बिल्कुल मैं वही हूँ जिसने हुआ को चैलेंज किया था। जिस पर इन शिहाई कह रहा था कि मैंने सुना है तुमने युआन जियान कॉन्ग को भी बुरी तरह से पीटा था, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम में ऐसा क्या है जो युआन तुम्हारे हाथों से पिट गया। और साथ ही उसने अपनी सिल्वर स्नेक सोड भी गवा दी। ये सुन के युआन को इधर बहुत गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद इन शिहाई कह रहा था कि अब तो तुम्हारे पास ईवल गोड भी नहीं है, तो देखते कि तुम मुझ पर अपनी कौन सी ट्रिक का यूज करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मैं सीनियर हुआ तियांडू के बिहाफ में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुमने की हुई हर एक गुस्ताखी का आज हिसाब किया जाएगा। अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि आसमान कितना ऊपर है और जमीन कितनी टफ है। मगर फेंग हान उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, इसीलिए वो बड़े ही सब्र से उसकी बकवास सुन के ले रहा था। इधर इन शिहाई अपनी फ्लाइंग सूट निकाल कर बता रहा था कि ये है मेरी जान कुनियू। इसके अंदर इंटरनल स्पिरिचुअल एरी और स्ट्रॉन्ग सोड पावर है। एक बार मैं एंशिएंट माउंटेन में गया था, तो अब इसी सोड के दम पर मैंने वहाँ पर तूफान ला के रख दिया था। और अब तो फेंग हान की सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहते भाई तुझे फाइट करनी है या फिर बकवास, बस इतना मुझे बता दे। देख मुझे इस फालतू बातों से या फिर तेरी सोड से कोई लेना देना नहीं। मगर शिहाई तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और फिर वो अपनी अधूरी बात पूरी करके फेंग हान पर हमला करने भागने लगता है। वो फेंग हान पर बड़ी तेजी से अटैक करने की कोशिश कर रहा था, मगर फेंग हान बड़ी ही आसानी के साथ उसके अटैक से बचता जा रहा था। जिसके बाद तो फेंग हान ने शिहाई की तलवार को अपनी उंगलियों से ही पकड़ लिया था। ये देखकर शिहाई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद भी वो फेंग हान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर फेंग हान ने उसे एक लात मार के पीछे पुश कर दिया था। इधर शुई को इस मैच का सबसे ज्यादा मजा आ रहा था। वो चिल्लाकर फेंग हान को चीयर्स कर रही थी। अब शिहाई एक बार फिर से फेंग हान को घायल करने की कोशिश करता है, मगर फेंग हान ने उसे उठाकर
बहुत दूर पटक दिया था। इसी दरमियान शिहाई की सोड भी उससे दूर गिर गई थी। वो सोड फैंग खान से ज्यादा दूर नहीं थी, मगर फिर भी फैंग खान उस तलवार को टच भी नहीं करता, क्योंकि वो इस मुकाबले में कोई चीटिंग नहीं करना चाहता था। अब वो शिहाई की तरफ आगे बढ़ रहा था तो शिहाई तुरंत ही अपनी सोड को उठाकर गोल गोल घूमते हुए एक टैलिस्मान और अपनी सोड का यूज करके वहाँ पर धुआं फैला देता है, जिससे फैंग खान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है ये तो स्पिरिचुअल मिस्ट का बैरियर है। इधर शुई भी उस फॉग से परेशान हो गई थी। वो कहती है कि स्टूपिड फॉग की वजह से मैं फैंग खान को देख भी नहीं पा रही। तभी लोंगशान उसे बताती है कि शिहाई ने स्पिरिचुअल मिस्ट का यूज किया है, जिससे मीलों तक कुछ भी नजर नहीं आ सकता। इधर शिहाई उस फॉग की आड़ में फैंग खान की चारों ओर बड़ी ही तेजी से भाग रहा था और फिर अचानक से फैंग खान पर फ्लाइंग सोर्ड से हमला होना शुरू हो जाता है। फैंग खान तो उसकी सोर्ड भी सही से देख नहीं पा रहा था, क्योंकि शिहाई ने उसे भी हाइड कर दिया। फैंग खान सोचता है कि ये बंदा तो बहुत ही शातिर चाल खेल के गया। इधर किंगवेई तो ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो कहती फैंग खान मैं जानती हूँ तुम पक्का हारने वाले हो, इस कॉन्टेस्ट से तुम्हें एलिमिनेट होना ही पड़ेगा। इधर फैंग खान ने अंदाजे से शिहाई का हाथ पकड़ लिया था, मगर फिर भी शिहाई उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे फैंग खान बाल बाल बचता जा रहा था। और फिर फैंग खान ने वो हिडन होने के बावजूद भी उसे लात मार के दूर पुश कर दिया था। ये देखकर शिहाई फिर से गायब हो जाता है। फैंग खान उसे इधर उधर ढूंढ रहा था, तभी वो ऊपर से आके फैंग खान पर स्लैश अटैक करने की कोशिश करता है, मगर फैंग खान जल्दी से साइड में बेंड होते हुए उस खतरनाक अटैक से बच गया था। जिसके बाद वो भी शिहाई पर हमला करना शुरू कर देता है और एक बार फिर से फैंग खान ने उसे लात मार के दूर फेंक दिया था। इस बार की लात शिहाई को बड़ी जोर से पड़ी थी। तब तक फैंग खान उसके पास आकर उसे चोक करना शुरू कर देता है, मगर शिहाई इस बार भी फैंग खान के हाथों से बच निकला। फैंग खान सोच रहा था कि वाकई ये मुकाबला अब दिलचस्प हो चुका है। जिसके बाद फैंग खान पर फ्लाइंग सोर्ड से मल्टीपल अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जो वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज कर रहा था। इस बार तो फैंग खान भी भड़क गया था। वो कहता है अब तो मैं तुम्हें पकड़ के ही मानूंगा। तभी ये लोग देखते हैं कि उस फॉग पर कई सारी सोर्ड्स बन चुकी है, जो फैंग खान की तरफ आगे बढ़ रही थी। शिहाई की इस खतरनाक मूव से सभी लोग इम्प्रेस थे, क्योंकि उसने बहुत ही पावरफुल टैलिस्मान का यूज किया था। इधर किंगवेई को तो लग रहा था कि फैंग खान अभी मारा जाएगा, इसलिए बहुत खुश हो जाती है। इधर शुई फैंग खान को चिल्ला चिल्ला कर बता रही थी कि कई सारी सोर्ड्स तुम्हारे पास आ रही है। अब फैंग खान तो उन सोर्ड्स को देख भी नहीं सकता था, इसलिए वो जल्दी से अर्थ एंड हेवन की पावर का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल शील्ड बना लेता है, जो कि उन सभी तलवारों को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर रही थी। और फिर क्या थोड़ी देर में शिहाई की ये मूव भी फेल हो गई, साथ ही उसकी फ्लाइंग सोर्ड बेअसर होके नीचे गिर जाती है। और अब तो शिहाई में ज्यादा पावर भी नहीं बची थी कि वो किसी घटिया सी ट्रिक का यूज कर पाए, इसलिए फैंग खान उसकी जम के धुलाई करना शुरू कर देता है। उसने तो शिहाई को पंचिंग बैग बना के रख दिया था। शिहाई को लग रहा था कि पता नहीं मैं इस कॉन्टेस्ट में आया ही क्यों। जिसके बाद फैंग खान एक पाम अटैक से उसे अरीना के बाहर फेंक देता है। भले ही शिहाई बेहोश था, मगर उसकी फ्लाइंग सोर्ड अभी भी फैंग खान की तरफ हमला करने आ रही थी, लेकिन फैंग खान तक पहुंचने से पहले ही वो नीचे गिर जाती है। अब मुकाबला देखने वाले डिसाइपल्स फैंग खान की तारीफें कर रहे थे। वो कहते हैं कि फैंग खान ने एक बार फिर से खुद को साबित कर दिया कि वही सबसे पावरफुल है। इधर फैंग खान शिहाई की सोर्ड को उठाकर उसे गौर से देख रहा था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बंदा उसकी इतनी तारीफें कर रहा था। तभी नाटे एल्डर अनाउंस करते हैं कि इस मुकाबले को फैंग खान ने जीत लिया है, इसीलिए फैंग खान फ्लाइंग सोर्ड को उसके मालिक के पास पहुंचा देता है, जो कि अभी भी बेहोश पड़ा था। जिसके बाद हमें तियांडो पीक दिखाया जाता है, जहाँ पर फिलहाल बर्फ गिर रही थी। हुआ तियांडो फैंग खान के बारे में ही सोच रहा था, वहीं पर उनके साथ रहने वाली उनकी चमची बच्चियां आपस में ही बात कर रही थी कि इस बार तो इनर डिसाइपल कई सारे ट्रेजर उधार लेके गए हैं, शायद इस बार का कॉन्टेस्ट बहुत ही खास होने वाला है। मगर अफसोस हम यहाँ से वो मुकाबला नहीं देख सकते, शायद हमने भी अरीना में जाना चाहिए। तभी वो देखती कि उनके सीनियर तो एकदम खामोश है, तो एक बच्ची दूसरी से कह रही थी कि तुम जाकर सीनियर से बात करो, उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें कॉन्टेस्ट देखने जाने दे। तो बच्ची डरते हुए कह रही थी कि सीनियर माउंटेन एंड रिवर का कॉन्टेस्ट 3 दिनों तक चलने वाला है, और इस बार का कॉन्टेस्ट तो बहुत ही खास है। कई सारे पावरफुल डिसाइपल ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो प्लीज हमें भी वहाँ पर जाने दिया जाए। मगर सीनियर हुआ इस पर कोई जवाब नहीं देता, और तभी सीनियर हुआ को एक मैसेज मिला था, जिसे पढ़कर हुआ तियांडो एक पोएम दोहराने लगता है, जो कि दुनिया में शांति कायम करने पर लिखी हुई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।